की चर्चा तो 100 वर्षों में भी संभव नहीं है। सूर्यवंश की ना सकते वर्षे वर्षतेरपि, 100 वर्षों में भी सूर्यवंश की चर्चा संभव नहीं है। लेकिन मैं तुमको संक्षेप में श्रवण कराता हूं। सबसे पहले भगवान नारायण, भगवान के नारायण के नाभि कमल से हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से हुए विवस्वान सूर्य, जिनसे चला सूर्यवंश। सूर्यवंश विवस्वान सूर्य से चला। इनके पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु। कौन हुए? श्राद्ध देव मनु। इनकी श्रद्धा नामक पत्नी, कोई संतति नहीं, तो इन्होंने यज्ञ किया। अब यज्ञ हुआ तो यज्ञ में कुलगुरु वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया। अब जो पत्नी थी वो चाहती थी बिटिया और राजा चाहते थे बेटा। अब धीरे से पत्नी जी ने ब्राह्मणों को मिला लिया। बोले देखो पंडित जी, अगर बिटिया हुई तो माला माल कर दूंगी। अब पंडित जी ने मंत्र बदल दिया, कालांतर में बिटिया हो गई। राजा ने गुरु जी को पकड़ा, बोले गुरु जी आपने कहा था बेटा होगा, ये बिटिया हो गई। अब गुरु जी को समझ में ना आवे कोई बात, तो गुरु जी ने बुलाया ब्राह्मणों को। बोले सोता कैसे खाओगे गोता, कैसे बताओगे, क्या गड़बड़ी की? तो ब्राह्मणों ने बता दिया। बोले कि ये पति पत्नी एक मत नहीं है, देवी जी कह रही थी बेटा होने बेटिया के लिए, तो बिटिया हो गई। देखिए सूर्यवंश की प्रथम रानी मनु महाराज की पत्नी श्रद्धा पहली रानी ऐसी हैं जो बिटिया के लिए संघर्ष करती। आजकल अगर बिटिया होती है तो सबसे पहले माताओं का ही मुंह बनता है कि बिटिया हो, जबकि अगर बिटिया अच्छी होगी 3 कुल तारेगी। संत लोग कहते हैं भजन करत बिटिया भली, बिना भजन नहीं पूत। भजन करत बिटिया भली, बिना भजन नहीं पूत। सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भये भूत। इसलिए बेटी बेटा में कोई फर्क नहीं। गुरुजी ने उसी बिटिया को बेटा कर दिया। आगे इनके वंश में भी एक से बढ़कर एक प्रतापी राजा हुए, श्री अम्बरीश जी महाराज, जिन्होंने एकादशी व्रत के महात्म को रखा। अम्बरीश जी महाराज अष्टयाम भगवान की सेवा करते, सब राजपाट छोड़ के केवल सेवा ही करते। एक दिन अम्बरीश जी सेवा कर रहे थे, बड़ी गर्मी थी, पीछे से हवा आने लगी। जो घूम के देखा तो भगवान हवा कर रहे थे। अम्बरीश जी ने कहा प्रभु आप क्या कर रहे हैं? भगवान ने कहा बेटा जब तू सब कुछ छोड़ के हमारे ही पीछे है तो मैं कहां जाऊंगा। तो भगवान ने अपना सुदर्शन अम्बरीश जी को दिया। सुदर्शन अयोध्या की रक्षा करता, प्रथम राजा अयोध्या के, सुदर्शन ही रक्षा करता। एक दिन अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत है, दुर्वासा जी आ गए। जिस दिन पारण करना था दूसरे दिन द्वादशी के दिन। अच्छा व्रत किसे कहते हैं? आप लोग व्रत रहते हैं? एकादशी कितने लोग रहते हैं? जरा हाथ उठाइए। चलिए लगभग सभी लोग रहते हैं। ये माताएं बहनें तो कोई ना कोई व्रत रोज करती हैं। व्रत का मतलब जानते हैं आप लोग? व्रत किसे कहते हैं? व्रत का एक पर्यायवाची शब्द है उपवास। क्या है? उपवास। उप मतलब होता है समीप, और वास मतलब होता है बैठना, यानी भगवान के समीप बैठने को ही कहते हैं उपवास। ये पेट जराना और मुंह जराना ये व्रत नहीं है। व्रत क्या है? बोले भगवान। अब आप पूछोगे समीप बैठने का मतलब क्या? जिस दिन व्रत रहा जाए उस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लिया। जिस दिन व्रत रहना है उस दिन जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए। जिस दिन व्रत रहा जाए उस दिन ये कोशिश किया जाए कि अपने मुंह से ऐसा कोई वचन न निकले कि किसी को उससे दुख पहुंचे, है ना। व्रत कैसे करना है आगे आप लोग परसों कथा में सुनेंगे। नंद बाबा रहते हैं एकादश्याम निराहार होदन मनुष्य को, एकादशी निराहार होके रहते हैं। निराहार न रह पावे तो जलाहार कल के रहे, जल पी के रहे। और आजकल तो फलाहार चलता है, बढ़िया कुट्टू की पूड़ी छन रही है, बढ़िया सब्जी बन रहा है, हलवा बन रहा है, तो फिर ऐसा एकादशी रोजे आ। एक घर में हम लोग गए
तो एक बूढ़ी माता थी, वही अपना भोजन में लगी थी। हमने कहा माता जी बहू, बोले बहू आज एकादशी व्रत है महाराज जी, वो अन्न नहीं छूती। तो ऐसे एकादशी व्रत से क्या मतलब कि घर वाले ही बिल्कुल परेशान रहे। कोई भी व्रत करिए, उपवास करिए, उसका केवल एक मतलब है कि भगवान की चरण शरण को प्राप्त करना। अम्बरीश जी महाराज एकादशी व्रत हैं, दूसरे दिन द्वादशी का वेद है, तो सुबह ही पारण करने के लिए सोचा, तब तक दुर्वासा जी आ गए अपने शिष्यों के साथ, बोले भोजन यही करेंगे। अब स्नान करने गए तो लौटे ही। अब अम्बरीश जी सोचे अब क्या करें, तो लोगों ने इन्हें बताया, विद्वानों ने, कि थोड़ा सा तुलसी दल लेके पारण कर लीजिए। इन्होंने तुलसी दल लेके पारण किया, तब तक दुर्वासा जी आ गए, बोले मुझे खिलाए बिना तुमने खा लिया। एक कृत्या उठा करके पटका अम्बरीश जी को खाने के लिए, कृत्या दौड़ी, लेकिन वहां सुदर्शन भगवान का था, कृत्या को भस्म किया, दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। तीनों लोकों में दुर्वासा जी घूमे, कोई रक्षा करने में समर्थ नहीं। भगवान के पास पहुंच गए, बोले प्रभु अपने सुदर्शन को रोक दीजिए। भगवान ने कहा हम भी नहीं रोक सकते। क्यों? भगवान कहते हैं अहम भक्तः पराधीन, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं। किसके अधीन हूं? भक्तों के। बोले प्रभु आप अधीन हैं किसी के? बोले हाँ। जिस प्रकार से नारी किसी कन्या का विवाह होता है, स्त्री बन के जाती है, अपने परिवार में इतनी सेवा कर देती है परिवारी जनों की, कि एक दिन ऐसा आता है कि घर वाले बिना पूछे कोई फैसला लेते नहीं है। ऐसे ही मेरे भक्तों ने सेवा करके मुझे प्रसन्न कर लिया है, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता, और तुमने बहुत गलत काम किया दुर्वासा। क्या करें? बोले अब आप वहीं जाइए। दुर्वासा जी अम्बरीश के चरणों में जाके गिर गए। अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी को उठा लिया, उठाया दुर्वासा जी को, और उठा करके दुर्वासा जी को अम्बरीश जी ने प्रणाम किया, सुदर्शन चक्र को मनाया, तो सुदर्शन चक्र रुक गया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।